वेलकम ऑल, श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर का पास्ट टेंस करने जा रहे हैं। उसका पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। पीछे हम 4 टेंस प्रेजेंट के करके आ चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। पास्ट टेंस कर रहे हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सेकंड है और वैसे 5वां चल रहा है सेकंड के। इसके हम पास्ट टेंस का पहला भाग ले रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बड़े छोटे छोटे रूल हम बताएंगे, एकदम से याद हो जाएगा, एकदम से समझ में आएगा। तो पास्ट टेंस का पहला, जैसे हमने प्रेजेंट के 4 भाग करे हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, ऐसे ही यहाँ पास्ट टेंस का पहला है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी रूल्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, सब रूल्स में सभी हम पहले पहचान कर रहे हैं। पहचान का पहला नियम हो गया, वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी। देखो, प्रेजेंट से तुलना होगी। प्रेजेंट में था, ता है, ते है, ती है, उसका उल्टा कर दिया, है की जगह था लगा दिया, बस। कितना आसान हो गया है। ता था, ते थे, ती थी। मैं जाता था, वह जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी। ये तो हो गए हैं एक पहचान। और दूसरी पहचान जो अक्सर ये सेंटेंस सारे इसके तकरीबन 70-80% उसमें आते हैं, इसमें बहुत कम आएंगे। कि वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा दूसरे में, वाक्यों के अंत में आ, ए, ई। देखो ये कितनी अच्छी पहचान होगी। वाक्यों के अंत में क्या होगा, आ, ए, ई होगा। तो जैसे मैं कल वहाँ गया, वे कल वहाँ गए, वह कल वहाँ गई, ये उदाहरण हो गया। ये तो होगी हिंदी की पहचान हमारी। 2 पहचान। ये दूसरी पहचान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी हमारी होगी है इंग्लिश की पहचान। अब हम सब्जेक्ट का ऐसे ही लिख देंगे, सारा नहीं लिख, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर बाकी सेंटेंस जितना भी होगा हम उसको कर लेंगे। और तीसरा नियम इसका नेगेटिव का है। अब फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव तो डू नॉट, डज नॉट हुआ था और फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ उनका दोनों का पास्ट बन जाएगा। डू डज का डिड हो गया है, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये भारी गलती हो जाती है इस टेंस को समझने में। तो नेगेटिव में क्या होगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। और चौथा नियम हम करते जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, उसमें डू डज बाहर आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसकी तुलना भी हम साथ साथ कर रहे हैं। जैसे हमने एक पहला करा था ता है, ते है, ती है, यहाँ हमने ता है की जगह था कर दिया। वहाँ पे ये दूसरा नियम नहीं था, आ, ए, ई ये पास्ट में ही बनता है, ये पहचान है। और दूसरा वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म होगी। वहाँ डू डज, डू नोट, डज नोट था, यहाँ डिड नोट हो गया है। और बस ये याद रखना है कि मुख्य है कि डिड नोट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने डू डज बाहर निकाला था, अब यहाँ पे क्या बाहर निकाल देंगे, उसका डिड, और फिर सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म।
ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ये चिन्ह हमने लगाना ही लगाना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं। मैंने इसे किया। जो सभी टेंसेस को हमने 45 मिनट में जो किया था, तो ये 2 उदाहरण हमने उसमें दिए हैं, उसको पढ़ो, सारे नियम अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो मैंने इसे किया, आई डिड इट, आई डिड इट। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग आ गया। अच्छा, इसका हम नेगेटिव बना लेते हैं, 2 सेंटेंस का नेगेटिव बना के, फिर बाकी सब अपने आप ही कर लोगे। आई डिड नॉट, सोचो अभी इतना मैं हिंदी लिख रहा हूं, मैंने इसे नहीं किया, या नहीं आ गया, बस इतना अंतर है। और वहाँ पे क्या था, आई डिड नॉट डू, इसकी पहली फॉर्म यहाँ आ जाएगी, और डिड नॉट में आ गया पास्ट टेंस। आई डिड नॉट डू इट, बहुत ही आसान तरीका है। मतलब इसको, इस सेंटेंस को भूलना मत। एक और अगला सेंटेंस मैं ऐसा दूंगा जिसमें अक्सर गलती कर देंगे लोग, आई डिड इट का नेगेटिव आई डिड नॉट डू इट। और कई लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जो बोलेंगे आई डिड नॉट इट, 0 भी नहीं देगा कोई। तो ये दूसरा सेंटेंस, मैंने इसे नहीं किया। और तीसरा इसका, वैसे तो हम इसमें चलो ये 3 कर लेते हैं। क्या मैंने इसे किया, प्रश्नवाचक हो गया है। ये हमने नंबर डाल दिए, डाल लेने चाहिए थे, कोई बात नहीं। 3 सेंटेंस हो गए हैं, एक नेगेटिव हो गया इसका, एक इंटरोगेटिव। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिड को बाहर ले आएंगे। डिड आई, और फिर क्या आएगी, सोचो, डू, फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड से पता लग गया पास्ट है, इस सेकंड से पता लग गया पास्ट है, इस सेकंड से पता लग गया पास्ट है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये सिद्धांत याद रखना, इसको 50 दफ़ा दिमाग में लाना, भूलोगे नहीं। डिड आई डू इट, कितनी तेज हम इंग्लिश बोल लेंगे, तो ये ध्यान में रखना है कि जहाँ सेकंड फॉर्म आ गई उसका नेगेटिव डिड नॉट, और उसकी जो सेकंड फॉर्म दी हुई है उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमने एक सैंपल के रूप में हमने करा है, एक ही सेंटेंस के 3 भाग। एक और ले लेते हैं, दूसरा मेन जो है वो दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहला, दूसरा, तीसरा दरअसल इसी का है, ये पहले का। यहाँ दूसरा लिख देता हूँ, वह एक पुस्तक रखता था। रखने की इंग्लिश है, हमने बताया था। वह एक पुस्तक, ये दूसरा जो है मेन दूसरा सेंटेंस हो, इसके पहले 3 हो गए। अब हम नंबर वैसे डालेंगे, वह एक पुस्तक रखता था, तो ही हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, वह एक पुस्तक रखता था। ये हैव का दूसरी वर्ब की फॉर्म है, ये हो गया। अब इसमें नंबर नहीं डालेंगे, ये दूसरा मेन हो गया, वह एक पुस्तक रखता था। अब दूसरा क्या बनेगा, वह एक पुस्तक नहीं रखता था, नहीं आ गया। बस इसमें अंतर यही है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डिड नॉट हैव अ बुक, यानी पास्ट टेंस का नेगेटिव डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ इसकी हैड की पहली फॉर्म आ गई है। ये हमने पढ़ा है, हैव, हैड, हैड, हैज़, हैड, हैड। तो ये वर्ब की फॉर्म पिछली हमारी सब वीडियो में आई है। और इसका इंटरोगेटिव बनाओ, क्या वह एक पुस्तक रखता था, प्रश्नवाचक है तो पूछ रहे हैं हम, क्या वह एक पुस्तक रखता था। तो इसकी क्या हो जाएगी, डिड ही हैव अ बुक, और इंटरोगेटिव का निशान नहीं भूलना है। तो डिड आई हैव ए बुक। ये 2 सैंपल ऐसे हैं जिसमें हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव दे दिए हैं।
अब तीसरा सेंटेंस शुरू करेंगे। अब इसमें हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं देंगे, क्योंकि ये जो मुश्किल वाले थे ये मैंने करा दिए हैं। उसमें सब में आप क्या करोगे, नेगेटिव में डिड नोट कर दोगे, इंटेरोगेटिव में डिड बाहर निकाल दोगे। तो बस इतना हमने ध्यान रखना है। अब सेंटेंस थोड़ा जल्दी कर लेंगे ताकि काफ़ी काम कर लें हम। उसने मुझे गुमराह किया। अब वर्ब की फॉर्म जो अच्छी अच्छी आती रहेंगी वो हम कराते रहेंगे। और उसने मुझे गुमराह किया, ही सब्जेक्ट है उसने, और मुझे मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें खोल ले करो ऐसे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और गुमराह करना लास्ट में वर्ब होता है। हिंदी के वाक्यों में वर्ब कहाँ मिलेगा, लास्ट में, गुमराह करना। तो इसकी मैं लिख देता हूँ कि गुमराह करने की क्या होगी, मिसलीड, और लीड लेड लेड होता है तो मिसलीड, मिसलेड और मिसलेड। देखो ये नॉलेज भी ज़रूरी है देना कि गुमराह करने की इंग्लिश क्या होगी, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड। तो ही सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम बस। उसने मुझे किया, एकदम पता लग गया सेकंड फॉर्म है। ही मिसलेड मी। कितना छोटा सा सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट हो गया है, ये वर्ब आ गया है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये यानी हम पहले दिन हमने ये पढ़ाया था पहली वीडियो में ही कि सब्जेक्ट आता है, फिर आखिर में वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने तीसरा सेंटेंस अच्छी तरह से करा है। ऐसे लाइन खींच देंगे तो संबंध है उसका सारा। तो ये वर्ब की फॉर्म होगी। इसका अर्थ हो गया गुमराह करना। गुमराह करना। अब चौथा सेंटेंस हम लिखेंगे, उन्होंने तालियां बजाई। जैसे मैच देखते हैं तो तालियां बजाते हैं ना, उन्होंने तालियां बजाई। अब उन्होंने, दे क्लैप्ड। क्लैपिंग जैसे बोलते हैं ना तालियां बजाना, दे क्लैप्ड। अब पांचवा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वे उस पर हंसे। वे उस पर हंसे, दे लाफ्ट। लाफ्ट के बाद एट प्रीपोजिशन आएगी, वे उस पर हंसे। तो ये हिंदी का हो गया, दे लाफ्ट एट हर। वे उस पर, लाफ एट, ये याद करना पड़ेगा प्रीपोजिशन, दे लाफ्ट एट हर। उन्होंने हाथ मिलाए। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस इस टेंस में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने हाथ मिलाए, दे शुक हैंड्स। जहाँ मुश्किल वर्ब की फॉर्म होगी वो हम बता देते हैं, शेक, शुक, शेकन। हिलाना, किसी भी चीज़ को हिलाना, तो ये हो जाएगा शेक, शुक, शेकन। ये हमने वर्ब की फॉर्म नहीं आती तो याद कर लेना, शेक, शुक, शेकन। अब हम साथ में चल रहे हैं, ये सेकंड फॉर्म में लग गई शुक। मैच बिगर हार जीत के समाप्त हो गया, ड्रॉ जिसे बोलते हैं, बगैर समाप्त हुआ। मैच बिगर हार जीत के समाप्त हुआ, द मैच
एंडिड, एंड माने अंत, और एंड, एंडिड, एंडिड, तीनों वर्ब की फॉर्म होगी समाप्त होना। द मैच एंडिड इन ए ड्रॉ। तो ये छोटा सा टुकड़ा याद कर लो, बिगर हार जीत के क्या हो जाएगा, इन ए ड्रॉ, और एंडिड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। और अब हम लेंगे 8वां सेंटेंस, उसे कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी। जरूरत पड़ी या जरूरत थी, एक ही बात है। उसे कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी। ही लिख लो, सी लिख लो, दोनों के लिए सही है। ही अगर लड़का है तो ही का, ही नीडिड सम मोर मनी। देखो ये सेंटेंस हमने बड़ी, जब बच्चों को पढ़ाते थे ऐसे ऐसे सेंटेंस कराते थे जिसमें सब कुछ कवर होती चली जाती थी इंग्लिश। जैसे बिगर हार जीत के इन ए ड्रॉ आ गया, सेक की तीनों फॉर्म आ गई अच्छी, जो अच्छी अच्छी वर्ब के फॉर्म में लिखते रहेंगे। अब इसमें नीड आया, नीड, नीडिड, नीडिड, इसको लिखने की जरूरत नहीं। लाफ्ड, 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 आसान है। तो ही नीडिड सम मोर मनी, कुछ और पैसे की जरूरत उसको पड़ी। 9वां, सूर्य निकला। कितना छोटा सा, कितना सुंदर सेंटेंस बना है, सूर्य निकला। दा का प्रयोग करेंगे, हेवनली बॉडीज जितनी भी ये है आकाशीय, द सन रोज। इस रोज माने फूल भी गुलाब का होता है, रोज निकला। अब इसकी तीनों फॉर्म लिख लो, राइज, रोज, रीजन। इसको राइजन भी बोलते हैं लोग, रीजन, डिक्शनरी में दोनों, राइज, रोज, रीजन, निकलना, सूर्य का निकलना, कितना अच्छा। तो ये वर्ब की फॉर्म होगी, ये भी हम अलग से इसमें कर रहे हैं। और 10वां सेंटेंस लेते हैं, वह सिर के बल गिरा। ऊपर से कोई गिर जाते हैं ना, तो अब उसका कैसा गिरा है वो, कि सिर टकरा, उसका सिर के बल गिरा। कितना सुंदर सेंटेंस है, और ये याद करने वाला है। अगर जिसने नहीं पढ़ रखा, चाहे कितना ही विद्वान है, वो इसको शायद ही बना पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जिसने पढ़ रखा है तो आसान है। ही फेल हेडलॉन्ग, ये इंग्लिश आ गई है हेडलॉन्ग की। और फील, ये फैल कौन सी वर्ब की फॉर्म है, फॉल की, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से, तो वह सिर के बल गिरा, ही फेल हेडलॉन्ग, ये दूसरी फॉर्म का प्रयोग है इसमें। ही फेल, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। हेडलॉन्ग का मतलब सिर के बल गिरा। अब 11वां सेंटेंस हम कर रहे हैं, उन्होंने आशा छोड़ी, यानी आस छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना। उन्होंने आशा छोड़ी, दे लेफ्ट द होप। देखो नाउन है यहाँ पे, होप वर्ब भी बनता है। तो ये इसकी वर्ब की फॉर्म क्या थी, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, ये पास्ट टेंस हो गया सेकंड। द होप, द लगाने से नाउन, ये नाउन का रूप है होप, और वर्ब भी बनता है होप, होप्ड, होप्ड, उसका सेंटेंस अलग बन जाएगा। तो ये नॉलेज की चीज़ें रखनी है ध्यान में, कि यहाँ वर्ब है और ये नाउन का रूप हो गया। होप को वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दे लेफ्ट द होप, उन्होंने आशा छोड़ दी। वे नीचे उतरे,
वे नीचे उतरे। दे केम डाउन, कम डाउन हो गया ना, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। दे केम डाउन, वे नीचे उतरे। उसका एक्सीडेंट होया। सारे आ ए ई में आ रहे हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ, ये याद करने का सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो ये इसको समझ लो, मीट की तीनों फॉर्म, मीट, मेट, मेट, मिलना होता है वैसे इसका अर्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह एक्सीडेंट से मिला, इसका मतलब वह एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ। भाई इंग्लिश में ये चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में आती रहेगी। तो इस मैट का मतलब हुआ, मिले। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ये विद एन एक्सीडेंट ये सारा याद कर लेना, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट से मिला, मतलब एक्सीडेंट हुआ, ये वर्बी फॉर्म। और होप की होप, होप्ड, होप्ड, ऐसे ही दूसरी भी आ गई है। तो ये 14वां सेंटेंस हम करेंगे। पिछले साल उसकी शादी हुई, यानी उसकी शादी पिछले साल हुई, बात वही है, कैसे कह लो। तो दे, उनकी लिखना चाहिए था, उनकी उस, उनकी, दोनों की होती है। तो पिछले साल उनकी शादी हुई। दे गोट मैरिड, ही का भी बन जाएगा, वही बात है, ही गोट मैरिड। तो हमने दे का ले लिया कि दोनों की हुई ना शादी। ही गोट मैरिड लास्ट ईयर, पिछले साल। इसमें लास्ट का शब्द है ना, ये पास्ट टेंस की निशानी है। जब भी लास्ट आए तो पता लग जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है। लास्ट का मतलब भूतकाल से, और नेक्स्ट हो जाएगा अगला साल, फ्यूचर में भी आ सकता। अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। इट गोट डार्क। देखो ये सेंटेंस रेडीमेड सेंटेंस है एक तरह के, और बड़े इंटरेस्टिंग है। तो टू गेट डार्क, इसकी वैसे याद करोगे ना, तो ये याद करने का तरीका है, टू गेट डार्क, अंधेरा हो जाना। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गेट डार्क, अंधेरा होना। बस ऐसे याद करेंगे इसको, अंधेरा होने की इंग्लिश टू गेट डार्क। जैसे बारिश के सेंटेंस में हमने लिखा था, इट के प्रयोग थे, बारिश हुई, इट रेन्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमने 15 सेंटेंस इस टेंस में खूब अभ्यास किया है। चाहो उसको कितना ही बढ़ाते रहो, जैसे सेंटेंस आएंगे। इसकी मुख्य चीज़ क्या है कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, और सेकंड का नेगेटिव क्या है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और इंटरोगेटिव में डिड बार, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये ध्यान रखना है। बाकी मीनिंग्स हैं और उनकी सेटिंग है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी चीज़ें